सो हाय गाइस, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल के जो Q3 के नंबर थे वो यहाँ पे हमारे सामने आ चुके हैं। और कंपनी ने भाई साहब यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे लगभग ₹1.35 का डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसकी रिकॉर्ड डेट जो है 20 तारीख है। तो आप 20 तारीख के पहले पहले अगर आप यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल का शेयर बाय करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे डिविडेंड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। जो ऑलरेडी यहाँ पे शेयर धारक हैं उनके लिए बात अलग है। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर कैसे हैं और कैसा यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको आगे कुछ भी चीज़ें बाइंग करना सेल करना ये जो है डिसाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बात करें फिलहाल में तो यहाँ पे आपको वैसे जो नंबर दिख रहे हैं वो सब यहाँ पे लाख में है, बट हम आपको करोड़ में समझाएंगे तो आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार के क्वार्टरली नंबर हैं। इसके बाद ये जो है वो जो है पिछले क्वार्टर के नंबर हैं। और यहाँ पे आपको सेम इसी वाले दिसंबर वाले क्वार्टर के पिछले ईयर के 2023 के यहाँ पे आपको नंबर दिखेंगे। बात करें यहाँ पे कंपनी की रिवेन्यू के बारे में, सो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कंपनी का यहाँ पे रिवेन्यू था, इनकम था, वो आपको वहाँ पे ऑपरेशन के थ्रू कितना हुआ है तो आप देखेंगे पिछले ईयर में 324 करोड़ के आसपास का था। इस जो है इसके पहले यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर के नंबर थे उसमें 524 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था। और यहाँ पे जो है अगर इस बार की जो है बात करें तो यहाँ पे 360 करोड़ के आसपास का यहाँ पे टोटल रिवेन्यू था फ्रॉम ऑपरेशन। अगर यहाँ पे टोटल की बात करें तो टोटल में यहाँ पे आपको दिखेगा पिछले साल के हिसाब से 324 करोड़ के हिसाब से इस बार 300 जो है 64 करोड़ हुआ है। सो यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बात करें तो ईयर ऑन ईयर में तो ग्रोथ दिख रही है डेफिनेटली, लेकिन अगर यहाँ पे पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमको कम से कम जो है 35% के आसपास की जो है इस वाले क्वार्टर में पिछले वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट दिख रही है। चलिए ये तो रहा ऑपरेशन वाली इनकम की यहाँ पे कितनी हुई, बट यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस क्या हुआ है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सपेंस भाई साहब इस बार कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस था वो हुआ था यहाँ पे 229 करोड़ के आसपास, मतलब पिछले ईयर जो सेम क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस था 424 करोड़ और इस वाले क्वार्टर में यहाँ पे एक्सपेंस जो हुआ है वो 275 करोड़ के आसपास का हुआ है। तो इस बार का जो एक्सपेंस है वो पिछले ईयर के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा है और एक हिसाब से देखा जाए। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो मान लीजिए एक प्रकार से थोड़ा सा डिक्लाइन है, बट डेफिनेटली पिछले वाले क्वार्टर में प्रॉफिट भी ज़्यादा था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस बार कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा लगा है इसी हिसाब से अगर देखा जाए। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ा है यहाँ पे इस बार जो है पैसे बनाने के लिए। बात करें यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट है कंपनी का वो क्या है, क्योंकि प्रॉफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी है वो तो ठीक ही है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा प्रॉफिट इस वाले क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का, पिछले ईयर के सेम क्वार्टर का, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट की बात करें सो यहाँ पे आपको सिंपल नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट दिख ही नहीं रहा। पिछले ईयर सेम दिसंबर वाले क्वार्टर में कंपनी ने जो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट किया था वो था यहाँ पे 64 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 53 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और इस वाले क्वार्टर में 53 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट है। यानी पिछले वाले क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर पिछले ईयर के हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब यहाँ पे लगभग हमको 17% के आसपास जो है गिरावट दिख रही है पिछले वाले क्वार्टर के हिसाब से, मतलब पिछले ईयर के क्वार्टर के हिसाब से इस वाले ईयर के क्वार्टर दिसंबर वाले क्वार्टर में लगभग 17% के आसपास हमको गिरावट जो है प्रॉफिट में देखने के लिए मिली है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें अर्निंग पर रेशियो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले वाले क्वार्टर में जो भी 6.35 था, अब यहाँ पे मतलब पिछले ईयर के क्वार्टर में 6.34 था, पिछले क्वार्टर में 5.13 था और इस बारे में भी जो है 5.13 ही है। तो यहाँ पे भी कुछ खास हमको इम्प्रूवमेंट नहीं होते हुए दिखा। सो आपका क्या डिसीजन है वो रिन्यूएबल को लेकर डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।